9वें श्लोक में ये बात कह रहे हैं, देखो कि पुरुष जब सत्व से जुड़ जाए तो वह को अनुमीयात, वहां में एक अनुमीयात शब्द है, वो छ है और च जुड़ रहे पर च को त हो जाएगा अनुमीयात। वह को अनुमान कैसे लगा सके अपन? क्षमादि भी, जो शम दम इत्यादि के उत्तम कोटि के गुण हैं उनसे अपन को सत्व को अनुमान होवे। हाँ, वह को शम वगैरह मतलब उत्तम गुणन से वह को अनुमान होवे। काम को अनुमान देखो, वो यानी रजोगुण को जो अनुमान है वो काम इत्यादि से होवे, और क्रोध इत्यादि से तामस को अनुमान होवे। ये वाक्य अनुमापक चिन्ह बताए कि इनको समझ कैसे सके कि कहाँ क्या हो रहा है। जैसे मैंने अभी बताई बात कि अपन को 2 रुपया देने की इच्छा हो गई, क्यों? क्योंकि सत्व को कहीं वो टाइप उठ गया वहां से करके। अब देखो यही बात को 10 में सत्व प्रकृति करके एक शब्द आयो है 10वें श्लोक में। 11 में रजब प्रकृति आयो है और तमो प्रकृति आयो है, यानी तामसम आयो है। ये शब्द है, दिख रहे हैं ना तीनों। मैं प्रत्येक को अनुवाद नहीं कर रही हूं, नहीं तो और आगे खिंच जाएगा ये सारा। ये तीनों चीजें यहां बताई कि कैसे सत्व प्रकृति ऑपरेटिव बने, कैसे रज की प्रकृति ऑपरेटिव बने और कैसे तम की प्रकृति ऑपरेटिव बने। ये सारी बात कह के अब यह बात को समझा रहे हैं, देखो 12वें श्लोक में कि एक बात समझ लीजिए कि ये सत्व रज तम जो है ना, इति गुणा जीवस्य नैव इमे, ये जीव चैतन्य के नहीं होंगे, पर ये कहां होंगे? तो कहें कि चित्त जायस्तु भूतानाम सज्जमानो निविद्यते। ये 12वें श्लोक के उत्तरार्ध पे ध्यान दीजिए। ये जो हैं ये जो गुण हैं ये जीव के नहीं हैं। जो मेरो अंश है वह जीव के नहीं है, वह जीव चैतन्य के कुनी पकड़े, परंतु ये चित्त में उत्पन्न हुए, अर्थात ये अहम बुद्धि और मन में ये घटित हुए। क्योंकि अहम मम और बुद्धि को, अहम बुद्धि और मन को आधार चित्त है करके चित्त में भी वो बात घटित हो रही है, ये कही जा रही है। बेसिकली अहम बुद्धि और मन में ये घटित हो गए, यह बात को समझा रहे हैं। अब देखो 13वें में वह घटना चक्र को आगे समझा रहे हैं कि जा वक्त सत्व की वृत्ति यदि हम में जागृत हो गई और ऑपरेटिव होके वो प्रबल होने लगी, तो यदा इतरऊ, वो द है ना, वहां में यदा है और वहां के बाद इतरऊ है। इतरऊ का मतलब 2 चीज, जो रजोगुण और तमोगुण हैं, जब सत्वगुण इनको दाब देगो तो हमारे अंतःकरण में भास्वर एक प्रकाश जैसी हमको अनुभूति होगी, यानी हमको एक बड़ी सुखद अनुभूति वह वक्त कुछ क्षण लगेगी। और वह वक्त जो विचार को तंत्र चलेगो हमारा चित्त के आधार पे, वो बड़ो शिवदा यानी बड़ो कल्याणकारी होएगो और बहुत ही व्यापक रूप में चलेगो। वह वक्त संकुचित वृत्तियां हमारे अंदर ऑपरेटिव नहीं होंगी। अगर ऐसे कोई क्षण में जब सत्व को उदय हो रहे हो, जब सत्व ने रज और तम को दाब दियो है, तो कहीं सत कार्य में 5 खरीदने की इच्छा होगी ना, तो वहां पर 10 खर्च जाएगी। क्योंकि विशद वहां में पैसा के अर्थ में नहीं कह रहे हूं, समझाने के लिए कह रहे हूं 5 के 10 कैसे हो जाए, पर विशद व्यापक हो जाएगी चित्त की वृत्ति। ऐसी सब घटनाएं घटने लगी। यही बात को आगे कह रहे हैं कि वह स्थिति में सुखे न युज्येता, वह वक्त मनुष्य सुख जो है जुड़ जाए, और वह वक्त बेसिकली जो मनोवृत्तियां जागृत होने लगे वो धर्म ज्ञान इत्यादि की जागृत होंगे, वो धर्म और ज्ञान इत्यादि की जागृत होंगे।
जहां कहीं भी ऐसे धुंधले विचार भी कहीं जग रहे हैं, मतलब यह है कि भले सिग्नल वीक हैं लेकिन सत्व के सिग्नल आ रहे हैं, इतना समझ लीजिए। या के बाद यही बात रज के लिए कह रहे हैं कि जब रजोगुण सत्व को और तम को दोनों को दबा देगो, तो कह रहे हैं कि जो संसर्ग है, संग है, यानी जाको अपन सत्संग और दुस्संग के अर्थ में संग शब्द को कहें, अपन को अटैचमेंट हर जगह होने लगे, वो जो अहम मम की वृत्ति है वो बड़ी प्रबल बन जाएगी और चित्त की वृत्ति जो है वो अत्यंत चंचल बन जाएगी। यानी संसार की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला जो पूरा को पूरा चक्र है वो रजोगुण के डोमिनेंट हो जाने पे घटित हो जाएगा। यही बात को आगे चल के कह रहे हैं कि जब जड़ रूप तम, वाक्य आगे के श्लोक में देखो 15वें में, जब रज और सत्व को जो मूढ़ता रूप जो तम है वो तमोगुण जब जीत लेगो तो शोक, मोह, निद्रा, हिंसा इत्यादि ये सारी तरह की प्रवृत्तियां जागृत होने लगेंगी जो अधोगामी है, जो विनाश करने वाली है। ये सब चीजें ऑपरेटिव हो जाएंगी। फाइनली सत्व गुण की प्रशंसा करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में कह रहे हैं, देखो 16वें श्लोक में, कि जब चित्त की प्रसाद युक्त अवस्था आ जाए, जब चित्त की प्रसाद युक्त में प्रसन्नता आवे, प्रसाद को मतलब है प्रसन्नता, प्रसादस्थ प्रसन्नता, तो जब प्रसन्नता आने लगे और इंद्रियन में अपन को, देखो क्या ना, तुम आधुनिक शब्द बहुत सुनो, रिलैक्स होनो, बहुत तरह के साधनंसु, दवाइंसु और योगासनंसु तुम रिलैक्स होना जो चाहो ना, स्वाभाविक रूप से जब तुम्हारे शरीर में एक रिलैक्सेशन, तुमको एक सहज अनुभूति होने लगे और सुखद अनुभूति होने लगे और चित्त में कोई तरह के जब वक्त विकार जागृत नहीं होते हों, भगवान कह रहे कि वाकु तू मेरे तरफ ले जाने वाली वृत्ति समझियो। इन देयरफॉर जो सत्व की वृत्ति है वो वृत्ति कंस्ट्रक्टिव है, क्रिएटिव है, वो वृत्ति जो है आत्मोत्कर्ष को साधने वाली है, को विकास करने वाली है। जब अधीरता की वृत्ति जागृत होवे और जितने भी संसारगत वृत्ति है जागृत होवे, उनके लिए आगे के श्लोक में ये कह रहे हैं, श्री भगवान बता रहे हैं कि कैसे रजोगुण क्या करे। वाक्य आगे के श्लोक में 18वें श्लोक में तमोगुण की वृत्ति इनसे क्या विनाश होवे, क्या विकार खड़े होवे वो बता रहे हैं। इनके अनुवाद को थोड़ा सा घर जाके देखियो, क्योंकि हर एक को मैं कहता रहूंगा तो मुश्किल होगी। ऑलरेडी अपन सत्व रज तम के बेसिक फंक्शंस पे काफी विचार कर चुके हैं।